हाँ तो फ्रेंड, आप सभी का इस महामैराथन क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो है पॉलिटिकल साइंस का जो 25 MVBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो आप लोगों को 20 फरवरी को देखने को मिलेगा 100%। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, सांप्रदायिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो कौन आधार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानवता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण जब आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष यानी ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसने कहा। तो आप लोगों को याद रखना है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेगा, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है। स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद। इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका यानी ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को याद रखना है 22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है 1885 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया। किस प्रदेश की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा घ, आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया है। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चला गया है। तो आप लोग को याद रखना है पर्यावरण संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है 1999 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है, तो समान अवसर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसला जो लिया जाता है ना, लोग देर से लिए जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोगों को याद रखना है बहुसंख्याओं का शासन। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है 240 वर्ष तक चला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तो आप लोगों को याद रखना है कितना प्रतिशत देने का आरक्षण है, 33% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या थी, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 543। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को याद रखना पंचायती राज। इसका आंसर हो जाएगा क।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। गठबंधन की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, ढीली होती है, इसका आंसर हो जाएगा घ। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।